वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, आपकी स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं और उस स्कोर कार्ड में जो है आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं अभ्यर्थियों की। और देखिए 5 से 6 नंबर जिनका कम है वो अब तैयार रहेंगे। आपको बता दें, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे तैयार रहेंगे और सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सिर्फ इन छात्रों के ही नाम होंगे। सारा अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपकी नोटिस जारी की गई थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, या जो आपकी स्कोर कार्ड को, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो भी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती हैं वो सारी चीज़ें जो है ऑथेंटिक होती हैं। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का अंक जारी कर दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कई सारे अपडेट है इसी पेपर कटिंग में। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण का अंक अभ्यर्थी देख सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पर अंक अपलोड कर दिया गया है। आशा करते हैं आप लोगों ने स्कोर कार्ड जो है वो देख लिया होगा। और आपको अभी हम दिखाएंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स भी आए हैं कि उनका नंबर कम हुआ है, अधिक हुआ है। इस बाबत आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि ओएमआर सीट पहले ही अपलोड कर दिया गया था। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी तरह का संशय है, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी संशय है उस ओएमआर सीट को लेकर के या रिजल्ट को लेकर के, ठीक है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से पोर्टल खोला गया है। वह किसी तरह की आपत्ति 13 जनवरी तक वेबसाइट पर डाल सकते हैं। यानी कि हमने आपको बताया भी था कि 3 से लगा करके 13 जनवरी तक, ठीक है, ये 3 से लगाकर 13 जनवरी तक आपत्ति कर सकते हैं। और ये भी हमने आपको बताया था कि यदि आपत्ति आपका गलत हो गया है, ठीक है, कोई आपत्ति आपने कर दिया और गलत हो गया है तो उस आपत्ति को वापस ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या था कि 3 से लगा करके 6 तारीख तक था, ठीक है, इसको वापस करने का। इसके बीच आपको वापस ले लेना था यदि किसी कारणवश, यदि गलती से कोई आपत्ति आप लोगों ने कर दिया और जो है ऑथेंटिक नहीं था, तो वही चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 13 जनवरी तक वेबसाइट पर डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरक रिजल्ट में अभी समय लगेगा। रिजल्ट जारी होने के पहले शिक्षा विभाग से वार्ता होगी। देखिए ये जो पूरक परिणाम आने वाला है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी आने वाली है, इसमें कुछ टाइम लगेगा अभी। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट आया है, यानी कि जो स्कोर कार्ड आया है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर जो है वो कम हुए हैं। एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं वहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका स्कोर कार्ड है। इसी प्रकार से आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें ब्लर की गई हैं, कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे जो ब्लर कर दी गई हैं। और यहाँ देखिए स्कोर कार्ड में, यहाँ देखिए पहले में नंबर इन्होंने पाया है 24 और यहाँ पे दूसरे में इन्होंने नंबर पाया है 65। यानी कि इनका टोटल मिला करके 89 नंबर बन रहा है, ठीक है, ये 89 नंबर इनका बन रहा है। यहाँ पे इनका सब्जेक्ट नहीं दिखाया, इन्होंने ब्लर कर दिया है, ये किसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखा। अगर यहीं पे लैंग्वेज वाला रहता, आपका यहाँ पे लैंग्वेज का रहता, तो यहाँ पे आपको वो नंबर यहाँ पे शो करता, ठीक है। उसके बाद ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर यहाँ पे टोटल ऐड करके आता। तो कहीं ना कहीं ये दो ही आपको रखना था और इन दो में ही कट ऑफ आपकी बनी थी, ठीक है। इन दोनों में भी आपकी कट ऑफ अलग अलग कट ऑफ बनाई गई थी, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ देख। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कमेंट एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक अब छात्रा का जो है, छात्र का है, यहाँ पे कमेंट आया है, सबका नंबर कम होकर आया है। यानी कि जो आपकी स्कोर कार्ड जारी किया गया है उस स्कोर कार्ड में सबका नंबर जो है वो कम आ रहा है, ठीक है। इन्होंने ये बताया है, इनका भी कम आया होगा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है। तो सभी के साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ पे देखिए फिजिकल एजुकेशन का कितना कट ऑफ जा सकता है, अभी हम लोग उसको बात करेंगे उस पर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं स्कोर कार्ड को लेकर के। मेरा भी स्कोर कार्ड में 2 नंबर कम हो गया, 6 to 8 हिंदी से 80 थे, अब जो है 78 स्कोर कार्ड में है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो आपकी ओएमआर सीट है, ठीक है, ओएमआर सीट और जो आंसर की है, जो फाइनल आंसर की था, उसको आपको मिलाना था। उसके आधार पे यदि आप लोगों ने सही से मिलाया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका ओएमआर सीट था उसके नीचे कुछ नंबरिंग था, कुछ क्वेश्चन के नंबर दिए हुए थे और उसमें बहुत ध्यान से आपको देखना था। कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था और कहीं कहीं ब्लैंक भी था। तो उसको भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो सही होगा। अगर नहीं दिया होगा, अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, जैसे क्वेश्चन मार्क और ब्लैंक नहीं हुआ होगा, तब यदि यहाँ पे अगर 2 नंबर कम हो रहा है तो इसके लिए आप जो है आपत्ति कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रवीण यादव जी हैं, ठीक है। इनका जो है पीजीटी जनरल में मेरा हिंदी के फाइनल आंसर की में 70 था, ठीक है। इन्होंने आंसर की से मिलाया, ओएमआर शीट मिलाया, 70 था, पर स्कोर कार्ड में यहाँ पे 69 हो गया। यानी कि इनका भी जो है 1 नंबर यहाँ पे माइनस हो गया, यानी कि 1 नंबर यहाँ पे इनका कम हो गया। इसी प्रकार से देखिए और भी यहाँ पे
यहाँ पे इन्होंने बात कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। सर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा, एनी आइडिया? तो आपको अभी हमने शुरू में ही बताया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो है थोड़ा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें होने के बाद ही जो है डाटा इकट्ठा किया जाता है। हो सकता है कि आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बताई गई है, जो 15,000 के आसपास जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट बताई गई है, कि हो सकता है कि ये संख्या यहाँ पे बढ़ जाए। अगर ये संख्या आपकी बढ़ जाती है और आपका 1 से 2 नंबर या 3 नंबर के आसपास आप रहते हैं या कट ऑफ के आसपास रहते हैं, ठीक है, और या डेट ऑफ बर्थ की वजह से, यानी कि जो टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार जिनका जो बाहर होंगे छात्र, वो बिल्कुल आ जाएंगे। अभी देखिए आंकड़ा आपको मिला था 14,700 कुछ करके, इस प्रकार से आपको हमने दिखाया था, लेकिन आप उसको मान के चलिए कि 15,000, और इससे 15,000 से अधिक भी हो सकता है। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, सारा चीज़ एकदम क्लियर होते चलेगा। और इसके बाद यहाँ देखिए सर, स्कोर कार्ड में नंबर कम आ रहा है, पहले 65 था अब 57 हो गया है। तो कहीं ना कहीं यदि इनका देखा जाए तो इनका सबसे ज़्यादा इनका कम हो गया है। और है एस एस टी 9 और 10 में पेपर, और 11 to 12 में जियोग्राफी में पहले 55 था अब 49 है। क्या करें सर? तो इनका आप खुद ही दे सकते हैं, इनका कमेंट था, ठीक है, कि इनका नंबर बहुत सारा कम हो गया है। यहाँ देखिए पहले 65 था अब 57 हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ 11वीं और 12वीं में ज्योग्राफी में 55 था, अब यहाँ पे 49 हो गया है। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे कैंडिडेट है, अभी हमने कुछ ही कमेंट लिए हैं, बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट का नंबर कम हुआ है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, आपको सिर्फ है पोर्टल पे जाना है, लॉगिन पासवर्ड आई डाल करके उस पर जो है आपत्ति करना है, और अपना जो शिकायत है वो देखिए, अगर ये ट्विटर हैंडल आप चलाते हैं तो आप उस पर भी जो है वहाँ पे रिप्लाई करते रहिए उनको, यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन को जो है रिप्लाई करते रहिए ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी, जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले हमने आपको वीडियो में दिखाया था, कोई अभ्यर्थी थे, उन्होंने रिप्लाई किया था, तो उन्होंने जो है फिर उधर से भी उन्होंने रिप्लाई दिया था। तो आप लोग उसको करते रहिएगा। जो भी मतलब आपको शिकायत करना है, जो भी शिकायत करना है बीपीएससी ऑफिसर साइट पर जाइएगा, वहाँ से शिकायत कर दीजिएगा, ठीक है। और आप कोई कोई एक व्यक्ति स्कोर कार्ड अपना जो है हमको मेल कर देगा, चैनल पे ईमेल आईडी पड़ा होगा तो वहाँ पे मेल कर देगा। थोड़ा स्कोर कार्ड हमको देखना था कि जिनका भी होगा, जो भी जिसका भी मन करेगा वो अपना स्कोर कार्ड वहाँ पे हमको मेल कर देगा। यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे रिक्तियाँ सबसे ज़्यादा आपको दिख रही हैं, यहाँ पे पूरी सीटें भरी नहीं होंगी। 11वीं और 12वीं में आपको बता दें, 11वीं और 12वीं में पूरी सीटें भरी नहीं है, बहुत सारी सीटें खाली हैं 11वीं और 12वीं में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 9वीं और 10वीं की बात कर लेते हैं, 9वीं और 10वीं की। तो यहाँ पे 9वीं और 10वीं में भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी सीट। हमने आपको 9वीं और 10वीं में लगभग 10,000 के आसपास जो है ये ने इसको बताया था। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है आपकी, वो कितनी आने वाली है इसमें। बाकी जो डाटा हमने आपको बताया था वो 10,000 से ऊपर ही बताया था। और बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वही होता है ना, कि जहाँ पे एक से ज़्यादा जगहों पे सिलेक्शन हो जाता है, वही सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कहा जाता है। बाकी सीटें हो सकता है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उसमें ऐड कर दिया जाए। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट उस प्रकार से अगर होगा तो, अगर यहीं पर बात करें हम 6 to 8 की बात कर लेते हैं, 6 to 8 में इसमें भी आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी देखिए जिनका 6 to 8 में हो गया या 9 to 10 में हो गया, ठीक है, 11 to 12 में हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ इनका हो गया तो यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे ऊपर वाला जाएंगे, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए जाएंगे। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं इसकी सैलरी और इसकी सैलरी में अंतर है, तो यहाँ पे इनकी सैलरी ज़्यादा मिलेगा, तो सैलरी की वजह से अभ्यर्थी क्या करेंगे, इस 11वीं और 12वीं में जाएंगे, और ये 6 to 8 वाली जो सीट होगी ये खाली हो जाएगी। क्योंकि आजकल सबको चाहिए सैलरी, ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो इसकी वजह से। तो जिनका भी देखिए 4 से 5 नंबर के आसपास होगा, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट 15,000 से ऊपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउन, यानी कि जितनी सीटें रहेंगी उतनी ही कट ऑफ डाउन देखने को मिलने वाली है। और सबसे पहले देखिए सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा, और ये रिजल्ट आते ही आपको बता दें, रिजल्ट आते ही यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जैसे ही आएगा तुरंत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, और उस टाइम पे जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा उनको रख लिया जाएगा ऐसे में। तो ये सारी कुछ अपडेट थी। आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन होती है तो आपको सबसे पहले मिलती रहे।